उसका अर्थ ये है कि पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं। अर्थस्य पुरुषो दासः नार्थो दासस्तु कस्यचित्। पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। पुरुष समझता है कि मैं धन का स्वामी हूं, पर धन का स्वामी वो नहीं है। धन उसका स्वामी है और वो धन का सेवक है। जो हम कह रहे हैं ना, करोड़पति माने करोड़ रुपए है पति जिसका, स्वामी जिसका। अब राम जी का गुलाम बनने में फायदा है कि कंचन कामनी का गुलाम बनने में फायदा है, बताओ। पर हमने अपने आप को धन का, स्त्री का, पद का, प्रतिष्ठा का गुलाम बना रखा है। भीष्म जी के कहने का आशय यह था कि मैं भी, आपने मुझे महापुरुष माना है, पर मैं अर्थ का दास हूं। मुझे चाहिए था, बहुत ध्यान से सुने, मुझे चाहिए था कि तुम्हारा सर्वस्व जब जुए में छीना गया और तुम्हें वनवासी बना दिया गया, तुम्हारे धर्माधिकार से तुम्हें वंचित किया गया, तो हमारा कर्तव्य था कि दुर्योधन के द्वारा दिए हुए सुख सुविधा को ठुकरा कर मैं चल पड़ता। लेकिन उसके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं को भोगता रहा, तो वो सुख विलास, सुख सुविधाएं स्वामी बन गई, मैं उनका दास बन गया। अब जिसका खाया है नमक, उसका तो बजाना पड़ेगा। ये उनके कहने का आशय है। यदि मैंने भी ठुकरा दिया होता तो कोई आवश्यक नहीं था कि मैं उसके युद्ध की, उसकी ओर से सेनापति बनता। हम लोग सुख सुविधाओं के दास बन जाते हैं। बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, भोजन आवश्यकता है। बिना पानी के और भी काम नहीं चलेगा, जल ही जीवन है। बिना हवा के काम नहीं चलेगा, क्योंकि अति आवश्यक है, प्राण है। प्राण के बिना कैसे जीवन? यहां तक तो फिर भी ठीक है, पर बिना लाइट के काम नहीं चलेगा, बिना एसी के काम नहीं चलेगा, बिना अमुक चीज खाए पिए का, बिना दूध घी के काम नहीं चलेगा, बिना रुपए पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना मकान दुकान के काम नहीं चलेगा। जब तक ये बात हम लोगों के मन में बसी हुई है, तब तक इन्हीं से काम चलाते रहो। लाखों जन्म बीत गए और बीत जाएंगे। जब भीतर से ऐसी व्याकुलता आ जावे कि हे नाथ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हे प्रभु, बिना अन्न, बिना जल के, बिना प्राण के भी हम रह लेंगे, पर आपके बिना अब एक क्षण नहीं जी सकते। हरि बिन नास रे री माई, मीरा जी कहती है, हरि बिन क्यों जीऊं री माई, हरि बिन नास रे री माई। अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, बंक चिते मुस्क्याय के सुंदर वदन दिखाए, लोचन तरफे मीन ज्यों जुग भर घरी बिहाए, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे,
ब्रजराज लढ़े ते लाडले लाल, तुम बिन रह्यो न जाए, तुम बिन रह्यो न जाए, तुम बिन रह्यो न जाए। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हरि बिन क्यों जीऊं रुई माई। ऐसी विकलता होगी तो श्री ठाकुर जी हृदय से लगा देंगे। खाने पीने सोने में हा ही हू में सब समय बर्बाद जा रहा है। भूख लगने पर भोजन के लिए जैसी व्याकुलता हुई, क्या उससे एक अंश भी कभी भगवान के लिए व्याकुलता हुई? तो जब ये बात आ जाएगी कि अब बिना भगवान के काम नहीं चलेगा, तब समझ लो कि हाँ, अब हम भगवान की ओर बढ़े हैं, अब भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं।